आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों फिर से हम आप लोगों के बीच ऐसी एक गुप्त प्राचीन साधना बताते हैं जो कि शायद ही आपने कहीं पहले सुनी हो। तो दर्शकों यह साधना है काल भैरव की साधना, और यह साधना मात्र यानी ग्रहण काल में एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है। बाकी तो आप सभी अच्छे से जानते हैं कि भैरव हर वो दुर्लभ उत्तम काम करने वाली दिव्य शक्ति है जिसकी आप स्वयं जिज्ञासा नहीं कर सकते। जो भैरव जी का साधक होता है या जो इनकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है, काफ़ी घरों में आपने देखा होगा कि भैरव जी पूजे भी जाते हैं, देव मंदिर भी बने हुए हैं। तो भैरव जी के साधक को सबसे बड़ी विशेष बात यह होती है कि उसका भूत प्रेत पिशाच या भूतनी शमशान मसान कुछ भी हुआ वो कुछ नहीं उखाड़ पाते, ना कोई हानि कर पाते, ना कोई दिक्कत परेशानी, कुछ नहीं। ना ही तो उस पर कोई यानी तंत्र क्रिया या टोना टोटका ऐसा वैसा कुछ सहजता से फलित नहीं होता। कोई अगर सामने वाला शत्रु भैरव जी के साधक पर अगर किसी प्रकार की क्रियाकलाप को भेजता है या कुछ भी सही, वो यानी खाली चला जाता है। सबसे बेहतर लाभ तो ये है कि घर परिवार की सेफ्टी होती है, स्वयं की रक्षा और साधक की रक्षा। बाकी आप आगे भी साधना मार्ग में कोई साधना आराधना या कुछ भी काम करते हो तो साधना में भी सफलता मिलती है। और भी काफ़ी सारे काम यानी भैरव जी आकर के स्वयं साधक के यानी सिद्ध करते हैं। साधक से स्वयं बात करके कि हाँ साधक ये इस तरीके से ये काम करो, या क्या समाधान है, क्या समस्या है, या पूजा लेना या कुछ भी हुआ, तो सारी जानकारी आपको समक्ष आपसे बात करके बताते हैं। और बाकी इस साधना में सबसे बेहतर ये खास है कि मतलब ज़्यादा साधक को पूजा पाठ वगैरह नहीं करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सौम्य विधान से साधना सिद्ध होती है। और जैसे कि कुछ साधक दड़ा सट्टे के मामले में भैरव जी की यानी दड़ा सट्टे में ज़्यादा ही खास समझते हैं। ये हकीकत है कि भैरव जी की या तो सट्टा साधना की जाए या फिर ये साधना हो, या भैरव जी की यानी और भी काफ़ी सारे यानी विधान हैं, कोई से यानी विधान के जरिए आप भैरव जी की साधना पूजा पाठ करें तो सट्टा तो आपको बिल्कुल सटीक और बिल्कुल क्लियर मिलता है। और जो हम आज आपको ये साधना विधि बताएंगे, यह विधि भी वही तरीके से भैरव जी काम करते हैं जैसे कि आप 40-41 दिन की साधना करते फिर भैरव जी सिद्ध होते। तो इसमें ये मात्र एक ही दिन में सिद्ध हो जाते हैं और वे सर्व प्रकार के कार्य करते हैं जो कि साधक इच्छा रखता है। धन धान्य से लेकर के साधक के हर तरीके से साधक की मदद करते हैं। साधक के शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। जो साधक के घर परिवार के लिए किसी प्रकार का बुरा सोचता है उसका तो स्वयं ही यानी बुरा होने लगता है, क्योंकि ये कोई भूत प्रेत या जिन नहीं है जो कि साधक इनसे यानी कहेगा तो ये यानी जब जाकर काम करेंगे। देव शक्ति हैं, स्वयं ही अपने साधक का जानते हैं कब इसका मुझे क्या करना है। और सबसे ज़्यादा खास बात एक ये है कि जो इन काल भैरवनाथ का साधक होता है वो साधक साधना मार्ग में या तंत्र मंत्र यंत्र या कोई भी क्रिया हुई उनमें बहुत शीघ्र सफलता मिलती है। किसी प्रकार का कोई विघ्न पैदा नहीं होता, क्योंकि विघ्न हरता तो ये खुद स्वयं ही है। आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे कि काल कलयुग भी स्वयं इनसे भागता है। बाकी जिन भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व क्या साधक का बिगाड़ेंगे। बाकी हमारा कहना तो यही रहेगा कि अगर साधक नया है या मतलब अभी नए नए मार्ग में आप इस मार्ग में सोच रहे हो आने का, तो आप ये साधना करो, सबसे ज़्यादा उत्तम है। एक अपने साथ में बड़ी दिव्य शक्ति होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बड़ी शक्ति अगर मान लो कोई क्रिया या कोई कार्य होता है उसमें गलती हो जाए तो ऐसी शक्तियाँ आपकी जान बचा देती हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने देती। और इस साधना में कोई ज़्यादा डर भय ऐसा वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सौम्य रूप से साधना होगी ये। तो दर्शकों आप ये साधना करें, बड़ी ही लाभकारी साधना है जिससे कि साधक सुख शांति समृद्धि हर तरीके से सुख में रहता है और तंत्र साधना मार्ग में भी सफल रहता है। तो चलिए आपको ये साधना विधि समझा देते हैं कैसे क्या करना है इसमें। अब जैसे कि 30 अप्रैल को ये सूर्य ग्रहण यानी हो रहा है, सूर्य ग्रहण का मुहूर्त बन रहा है, तो ये साधना सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में ही की जाती है। ये 2 ही मुहूर्त हैं इसके। अब साल में 4 यानी जैसे 2 सूर्य ग्रहण और 2 यानी चंद्र ग्रहण पड़ेंगे, तो जो भी साधक चाहें ये एक ही दिन में इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो ग्रहण काल से पहले आप 2-3 दिन पहले से ब्रह्मचार्य का संकल्प ले लें, शुद्ध पवित्र रहें, मांस मद मैथुन का सभी का त्याग करके साफ सुथरे रहें। जब इस प्रकार आपका पालन हो तो मुहूर्त वाले दिन से पहले ही आप कोई ऐसी जगह तलाश लें जहाँ की बिल्कुल निर्विघ्न हो, कोई आपको दिक्कत परेशानी ना करे साधना वक्त में, क्योंकि यह साधना खुले आसमान के नीचे होगी। अब आप इसी प्रकार का साधना स्थल देखें जो कि मतलब एकांत माहौल में हो। ठीक जब आपका साधना स्थल हो जाए तो जैसे आपके साधना से यानी जैसे यानी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको वहाँ भैंस का गोबर ले जा करके उस गोबर से लीप देना है।
जैसे काफ़ी चौड़ा मतलब यानी 10 बाई 10 का जैसे घेरा सा बना करके लीप लेना है, अच्छे से साफ़ सुथरा हो जावे। फिर आपको अपने साथ में एक शराब की बोतल पहले से ही लेकर यानी रख लें, ठीक। और जो शराब की बोतल हो वो थोड़ी ठीक क्वालिटी की हो। फिर आपको मतलब जो यानी गाय के यानी उपले होते हैं, ठीक, वे लेकर के आप पहले से ही यानी 1-1.5 कट्टा पहले से ही रख लें लेकर के, ठीक है। फिर उसके बाद में आप जिस दिन यानी ग्रहण पड़े उस दिन आप वहाँ पहुँच जाओ। पहुँचने के बाद में पहले वहाँ पे यानी थोड़ा थोड़ा यानी जल छिड़क लें। फिर आप ये वेट करें कि यानी ग्रहण काल जो है कै बजे से कितने से शुरू हो रहा है। तो अब 30 अप्रैल को जैसे कि ये रात के लगभग 12:14-15 से शुरू हो जाएगा और सुबह 4 बजे तक रहेगा। तो ये पूरे ग्रहण काल आपको साधना करनी है। तो जैसे आप वहाँ पहुँच गए, जल वगैरह छिड़क लिया, उसके बाद में आपको फिर अपना यानी जैसे यानी आसन लेकर के यानी काले आसन पर बैठना है और काली ही धोती लंगोट जो भी आप पहने और सर पे भी एक यानी काला वस्त्र बांध लें। फिर इसके बाद में कोई माला वगैरह आपको कोई चीज़ नहीं लेनी है, बाकी हमने लिख करके सब दे दिया है, आप यहाँ पे यानी वीडियो में देख लें। फिर इस तरीके से जब आप पूरे ग्रहण काल जाप करेंगे तो सूर्य ग्रहण की तरफ यानी सूर्य को देखते हुए ऊपर को मुंह करके आपको जाप यानी जारी रखना है। तो जाप से पहले जो आपने 1-1.5 बोरा जो मतलब गाय के गोबर के सूखे वे लिए थे यानी उपले, वे आपको अपने सामने यानी जला लेने हैं। जला करके उसमें यानी आग चालू हो जाएगी और जो दारू की बोतल है वो अपने हाथ में ढक्कन खोल कर रख लें, ठीक। फिर आप जैसे कि 3 या 4 या 5 बार जाप करें, फिर थोड़ी सी उस पर यानी शराब डाल दें आग में, फिर 3, 4, 5 बार जाप करें, फिर थोड़ी डाल दें। इस तरीके से आपको पूरे ग्रहण काल मतलब जाप करना है, बिना तादाद, कोई तादाद कुछ नहीं है, ठीक। इस तरीके से आपकी ये साधना पूरी होगी। जब आपका ग्रहण काल पूरा हो जावे तो आप सीधा वहाँ से अपनी बोतल वगैरह वहीं छोड़ दें, अपना आसन धोती वगैरह अपने वस्त्र पहन करके अपने सीधे घर आवें और लौटकर पीछे ना देखें बिल्कुल भी, सीधा घर आकर के अपने सो जावें और ना ही किसी से बात करें। घर पे भी कोई पूछा कछी करे तो किसी को कोई बात नहीं करनी है। तो जब जैसे आप यानी अपने घर पहुँच करके मुँह हाथ धो करके जब आप लेटेंगे तो लेटते के बाद में ही आप आँख बंद करके जैसे ही लेटें सीधी करवट से या जैसे भी आप सोएं, तो आपके 10 से 5 मिनट या मतलब यानी 10-15 मिनट के भीतर में ही आपको भैरव जी स्वयं दर्शन देते हैं, दिखाई देते हैं बाकायदा स्पष्ट। फिर आप उनसे बात करें, राम सलाम प्रणाम जो भी, ठीक। फिर उसके बाद में आप उनसे यानी वो ले लें यानी वचन, वे स्वयं देते हैं और स्वयं जीवन भर साथ का यानी सर पे हाथ रख के यानी आपको आशीर्वाद देंगे कि बेटा मैं सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगा, सदैव आपके सर्व प्रकार के संकट मोचनों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इस प्रकार फिर वो आप कहें कि हे देव शक्ति आप अपने स्थान पर जाकर यानी विराजमान हो। इस तरीके से साधक कह करके सो जाता है। फिर जब कभी भी आपको उनसे कुछ काम लेना हो तो वो आपको स्वयं तरीका बता जाते हैं कि बेटा इस तरीके से याद करना, मैं तुम्हारे आसपास में, या वो आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। वो साधक को सिर्फ यानी दिखाई देंगे या फिर यानी आवाज़ के माध्यम से बात करेंगे दिन में। अगर आप चौकी गद्दी लगा करके किसी लोगों का इलाज करते हो तो वो फिर आपको यानी जैसे यानी आवाज़ के माध्यम से सारी रामलीला बताया करेंगे। तो ठीक है दर्शकों, ये थी इस साधना की पूरी विधि। जिन साधकों को यह साधना सिद्ध करनी है वे हमारे यहाँ से गुरु दीक्षा लेकर के जुड़ें। हमारे यहाँ से साधक सिर्फ एक बार जीवन में गुरु दीक्षा लेकर जुड़ते हैं, बाकी आजीवन निःशुल्क विद्या सिखाई जाती है। किसी भी साधना विद्या आराधना को सिखाने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। और जो भी हमारे साधक देख रहे होंगे, हम शुरू से ही इसी प्रकार विद्या सिखाते आ रहे हैं कि एक बार दीक्षा देते हैं फिर यानी आजीवन निःशुल्क सिखाते हैं। जो हमारे साधक वीडियो देख रहे हैं वे जरूर कमेंट करके बतावें कि हाँ गुरुजी सत्य कह रहे हैं या नहीं। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।